प्रश्न है कि शंकराचार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहला है कि इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिपादित करने का कार्य किया और इनके दर्शन के अनुसार आत्मा व परमात्मा में भेद है। तो कौन सा कथन जो है असत्य है? केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर उपयुक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक और तीन। एक और तीन जो है वो असत्य है, ठीक है। बाकी दूसरा कथन जो है वो सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य का जन्म जो तमिलनाडु में ना होकर इनका जन्म जो हुआ था वह केरल में हुआ था और इनके अनुसार जो है आत्मा और परमात्मा, इनके अनुसार जो है आत्मा और परमात्मा में अभेद की स्थिति है। मतलब इनमें जो अंतर दिखाई देता है वह केवल अज्ञानता के कारण है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ठीक है। और शंकराचार्य ने ही एक मत चलाया था जिसे कहा जाता है अद्वैतवादी दर्शन। इन्होंने ही अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय को परिकल्पित किया गया है। प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता को परिकल्पित किया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की समानता को परिकल्पित किया गया है। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है? केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि बी ऑप्शन है कि दूसरा और तीसरा जो है वो असत्य है, पहला कथन जो है वो सत्य है। क्योंकि प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं ना दी गई हैं, बल्कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिनमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जबकि 3 प्रकार की समानता के ऊपर कल्पित किया गया है, जबकि समानता केवल 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है वो दी गई है। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसमें संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 20 में किया गया है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जब वह उपस्थित किसी कानून का उल्लंघन करता है। तीसरा, निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अधिकतम 3 माह के लिए हो सकती है। केवल 1 और 2 असत्य है, 2 और 3 असत्य है, 1 और 3 असत्य है या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2 जो है वो असत्य है, 1 और 2 है असत्य है, तीसरा जो है वो पूर्णतया सत्य है। निवारक निरोध जो कानून है इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 22 के भाग 4 में इनका वर्णन दिया गया है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर की जाती है, ना कि कानून के उल्लंघन पर। इसलिए दूसरा है और अनुच्छेद 20 में ना है, 22(4) में दिया गया है। इसलिए इसका पहला कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, भारत की निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहाँ कहाँ अपनाया गया है? राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। कूट के आधार पर चयनित करना है कि 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर 1 और 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 4। मतलब कि राष्ट्रपति और विधान परिषद इन दोनों में ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि विशेष उपबंध वाले निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, इनमें से कौन जो है सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित जो है कि नागालैंड जो है वो 371 का में है, असम 371 खा में है, मणिपुर 371 गा में है और आंध्र प्रदेश 300 घा में है। मतलब डी ऑप्शन का सही है कि सभी जो है सुमेलित है। अगला प्रश्न है, राज्यों में लगाए गए आपातकाल में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए कि संविधान में अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफल रहने पर राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है
और दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 365 में यह प्रावधान है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों को सुरक्षा प्रदान करना संघ का प्रमुख कर्तव्य है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि इसके दोनों कथन जो हैं गलत है, क्योंकि संविधान के 355 में यह प्रावधान नहीं है, यह 365 में प्रावधान दिया गया है। और 365 में यह प्रावधान नहीं है, यह प्रावधान 355 में दिया गया है, इस 355 में, इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वायु अपर्दन से निर्मित है? अपवाह बेसिन या वातगर्त, इंसलबर्ग, यार्डंग, बालुका स्तूप, लोयस या फिर बरखान? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बालुका स्तूप, लोयस और बरखान। ये वायु के द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं, इसलिए इसका जो है बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर में पाए जाने वाले ज्वालामुखी किस पेटी या किस श्रृंखला से संबंध रखते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या अंतरा प्लेट ज्वालामुखी पेटी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मध्य महाद्वीपीय पेटी। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्थल के पास मानव बस्ती का कौन सा रूप पाया जाता है? आयताकार, चौकपट्टी, निहारिका या फिर रैखिक प्रतिरूप? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह इजराइल के सीमावर्ती देशों के रूप में संबंधित है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र, फिलिस्तीन, ईरान, जॉर्डन व यमन, सीरिया, ईरान व सऊदी अरब? डी ऑप्शन है फिलिस्तीन, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात व मिस्र। तो कौन सा जो है वो सम्मिलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जो हैं वो इजराइल के सीमावर्ती देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता नहीं है? कि ये क्षेत्र 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ये जलवायु का विस्तार महाद्वीपीय के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा पछुआ हवाओं के प्रभाव में होती है और इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो कौन सा जो है वो सही भूमध्य सागर से संबंधित नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु जो है वो शुष्क होती है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिमाणात्मक मौद्रिक नीति का तरीका नहीं है? खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा या साख राशनिंग? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, साख राशनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस जलवायु समझौते के बारे में सही नहीं है? कि इसमें 195 राष्ट्रों ने भाग लिया था, या 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लागू हुआ, या टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता है? इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापन को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है।
तो इसका सही जो आंसर है कि कौन सा सही नहीं है, तो वो आपका है सी ऑप्शन। यह टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता है। या बॉटम अप, या टॉप डाउन नहीं, या बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, जो कि अपने पूर्व की क्योटो समझौते से विपरीत है। क्योटो विपरीत है, ठीक है। इसमें देशों के ऊपर कोई बाध्यता नहीं ली गई है, बल्कि प्रत्येक देश अपनी उत्सर्जन में कमी लाने के लिए स्वयं तय करते हैं और इसके लिए राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत करते हैं। तो यही जो है पेरिस जलवायु समझौते के बारे में सही नहीं। अगला प्रश्न है, गरीबी के संदर्भ में गरीबी की गहनता को किसने स्पष्ट किया था? सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन, ए.के. सेन या फिर नीति आयोग? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, ए.के. सेन। ए.के. सेन ने अपने पुस्तक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 1973, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में इन्होंने इस गरीबी की गहनता की विधि को विकसित किया था, ए.के. सेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अपने कौन कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? वस्त्र उद्योग, कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर चीनी उद्योग, या प्राकृतिक गैस, बिजली और रेलवे? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। 1, 4 और 7, 1, 4 और 7 ये 3 उद्योग हैं वो कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आते। अगला प्रश्न है, एनएसओ की स्थापना किन 2 संस्थाओं से मिलाकर की गई है? एनएसएसओ तथा केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस तथा नीति आयोग, एनएसएसओ तथा नीति आयोग, या एनएसएसओ तथा योजना आयोग? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। 23 मई 2019 को सरकार ने एनएसएसओ को केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस के साथ मिलाकर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की नाम की नई संस्था स्थापित की, जो सरकार के प्रति उत्तरदायी रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? हरियाणा 1966, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1980? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश 1980। यही गलत है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो है वो 1987 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्मों में सही सुमेलित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रायबरेली, जयशंकर प्रसाद, वाराणसी, महादेवी वर्मा, फर्रुखाबाद? तो कौन सा सही सुमेलित है? 1, 2, 3, 1 और 3, 1 और 2 या फिर केवल 2? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, 1, 2, 3 मतलब तीनों इसके कथन जो हैं वो सुमेलित है। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापन के लिए किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण, ताप प्रवणता, ध्वनि प्रबलता या फिर प्रकाश की चाल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ऊष्मीय विकिरण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित नहीं है? प्रयागराज, मथुरा, आगरा या फिर बरेली? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बरेली। क्योंकि NH2 पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ शहर स्थित हैं जिसमें दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता स्थित है। ठीक है, इसमें बरेली शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराती हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। तो असत्य कथन है केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं।
जिसका सही जो आंसर है वो है आपके डी ऑप्शन। ना तो एक ना तो मतलब दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्न में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? दृष्टिपटल, परितारिका, लेंस और रॉड और कोन्स। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लेंस। अगला प्रश्न है, कृषि संबंधित और क्रांति से फसल कौन सा सुमेलित है? काली क्रांति टमाटर, गोल्ड क्रांति आलू, श्वेत क्रांति मत्स्य पालन और भूरी क्रांति झींगा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गोल्ड क्रांति। गोल्ड क्रांति आलू यही सुमेलित है, जबकि काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध से संबंधित है और भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर व वंशानुचरित का संबंध है पुराणों से, वेदों से, उपनिषद से या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पुराणों से। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों में महिला साक्षरता दर सबसे कम तथा सबसे अधिक है? रामपुर बलरामपुर, कानपुर नगर श्रावस्ती, बहराइच कानपुर नगर, श्रावस्ती कानपुर नगर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, श्रावस्ती और कानपुर नगर। श्रावस्ती जिले में महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है 34.8%, ये है श्रावस्ती में। और कानपुर में जो महिला साक्षरता की दर सबसे अधिक है 75.1%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी जिले क्रमशः गौतम बुद्ध नगर बलिया, सहारनपुर सोनभद्र, बलिया और सोनभद्र, गाजियाबाद और सोनभद्र। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सहारनपुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो बलिया है, पूर्वी जिला जो है वो बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है। जबकि उत्तरी डिस्ट्रिक्ट जिले की बात करें तो उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है और दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आमों का नगर, ताला नगरी, पूर्व का सिराज या फिर पीतल नगरी। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पीतल नगरी। पीतल नगरी जो है बरेली को नहीं कहते हैं, पीतल नगरी जो है वो मुरादाबाद को कहते हैं। बाकी जो अन्य है वो सुमेलित है। अगला प्रश्न है, फास्फोराइलेशन में क्या होता है? एटीपी से एडीपी का निर्माण, एडीपी से एटीपी का निर्माण, एनएडीपी से एटीपी का निर्माण या एनएडीपीएस से एटीपी का निर्माण। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एडीपी से एटीपी का निर्माण। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर रही है 31.8%, 32.7%, 10.12% या 12.3%। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 12.3%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोमती बैराज, लौकुश बैराज, गोकुल बैराज। केवल एक और दो, दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मतलब तीनों जो परियोजनाएं हैं वो सही सुमेलित है, डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से। जिसका सही जो आंसर है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक।
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण की थी। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था और तुगलक वंश का यह पहला शासक था। इसने 1320 से लेकर 1325 तक शासन किया था और तुगलकाबाद नामक शहर जो है निर्माण इसी ने कराया था। और तुगलक गयासुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया का मतभेद हुआ, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया से यह कहा कि वे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़ दें। इस पर औलिया ने उत्तर दिया था कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो यह कथन संवाद जो है वो गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच है। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य के किस शासक द्वारा हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश जारी किया गया था? अलाउद्दीन हसन बहमद, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह या फिर मोहम्मद गवा खां? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका अलाउद्दीन हसन बहमद। जफर खां या कहें हसन गंगू ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की और इसी ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश जारी किया था। और जो हसन गंगू ने, अलाउद्दीन हसन को ही हसन गंगू के नाम से कहा जाता है और इसका कार्यकाल जो है 1347 से लेकर 1358 तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? मध्यकालीन मुद्रा अवधात, मुहर, रुपया, जीतल या इलाही? जो इसका सही जो आंसर है, कौन सा समय बेमेल है, वो आपका है डी ऑप्शन, इलाही। इलाही जो है वो चांदी का सिक्का ना होकर सोने का सिक्का होता था। ठीक है, और बाकी जो हैं वो सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि वह कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहते हैं और उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। सत्य कथन चुनना है, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, केवल 2। मतलब दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि वह कृषक जिनके पास 2 नहीं 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरने लगता है? एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फिर सोडियम? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सोडियम। सोडियम का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख माना जाता है? रुम्मिनदेई, हाथी गुम्फा, जूनागढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख। बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख माना जाता है? रुम्मिनदेई स्तंभलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल के विषय में जानकारी देता है। इस अभिलेख को नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख ही साक्ष्य माना जाता है, क्योंकि इसमें नंदवंशी शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में खुदवाए गए नहर का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, उन्होंने किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? मतलब अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक इतिहासकार थे, राजकीय इतिहासकार थे, वे किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के या फिर मोहम्मद शाह के? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शाहजहां के। सी ऑप्शन शाहजहां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इस उपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है और सामवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में
गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सत्य कथनों का चयन करना है। केवल 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणा पथ का स्वामी कहा जाता है? कण्व वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश या फिर शुंग वंश? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिण का स्वामी कहते थे और सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके 60 ईसा पूर्व सातवाहन वंश की स्थापना की और सातवाहन वंश की राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी और प्रतिष्ठान जो है वो वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नवपाषाण काल से नहीं है? पहिए का आविष्कार, कृष का आविष्कार, भीमबेटका के गुफा, पहिए का सर्वप्रथम प्रयोग, कृष का आविष्कार, भीमबेटका के गुफा चित्र, आग का सर्वप्रथम प्रयोग? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि भीमबेटका के जो गुफा चित्र हैं वो पूरा पाषाण कालीन है और बाकी जो सभी दिए गए हैं, ठीक है, वो नवपाषाण कालीन है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के संबंध में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है कि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं और जैविक और जैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर? जिसका सही आंसर है नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर पेपर टेक्नोलॉजी है वो प्रयागराज में स्थित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कवि बाणभट्ट की कृति से किसी एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? हर्ष, यशोवर्मन, नंदवर्धन या फिर गोपाल? जिसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हर्ष। हर्षचरित की रचना जो है वो बाणभट्ट ने की थी और हर्ष के समय की सूचना इसी से मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का 12 अवतार दर्शाया गया है? हाथी गुम्फा, एलोरा, उदयगिरि या फिर एलिफेंटा? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उदयगिरि की गुफा। गुप्त काल में गुहा स्थापत्य कला का विकास हुआ और विदिशा के समीप उदयगिरि की कुछ गुफाओं का निर्माण इस युग में कराया गया था और यहाँ वाराह गुफा का निर्माण करके भगवान विष्णु के सम्मान में 12 अवतार इनको दिखाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास और उत्तरदायित्व पूर्ण पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति को नैतिक निकास किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी या फिर केवी राव? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? वेवेल योजना 1945, अगस्त प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन 1947? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, अंतरिम सरकार का गठन 1947, क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन जो है वो 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हुई और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष जो थे लॉर्ड वेवेल थे और उसमें उपाध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि खामती विद्रोह, गडकरी विद्रोह, कुकी विद्रोह और रंपा विद्रोह? जिसका सही सम्मेलन है वो है कि खामती विद्रोह जो हुआ था, खामती विद्रोह जो हुआ था वो असम में हुआ था, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में और कुकी विद्रोह मणिपुर में और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में। सही आंसर 1, 2, 3, 4 मतलब कि पहला कथन जो है, पहला ऑप्शन जो है वही सत्य है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी, जैनुल आबदीन, हुसैन शाह सरकी या महमूद खिलजी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जैनुल आबदीन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इतिहासकार जिसने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था के काल को खुली और निर्जलतापूर्ण लूट का युग बताया था? ऑप्शन है कर्नल माल्सन, पर्सिवल स्पेयर, थॉमसन या क्रिस्टोफर हिल? जिसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पर्सिवल स्पेयर। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।